आज मैं रिमझिम वन का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आम की कहानी। यानी कि ये कहानी एक आम के बारे में है। आम फलों का राजा है ना। और ये हमारा राष्ट्रीय फल भी है। और ग्रीष्म ऋतु यानी कि इस समय आम बहुत ही ज़्यादा बाज़ारों में बिकते हैं, है ना। आम का एक अलग ही डिमांड है अभी। तो यहाँ एक चित्र कथा दी गई है किताब में। आपको उस चित्र कथा को देखकर उसके माध्यम से कहानी को समझना है। चलिए हम पहले चित्र को देखते हैं। पहले चित्र में दिया गया है कि एक कौवा तथा एक लड़की दोनों ही पेड़ पर लगे एक पके हुए आम को देख रहे हैं। लड़की मन ही मन सोच रही है कि ये तो बड़ा ही रसीला आम है, खाने में कितना मज़ा आएगा। और फिर इसे खाने के लिए वो तोड़ना चाहती है आम को। तभी लड़की के पास एक लड़का आता है, यानी कि शायद लड़की ने अपने भाई को बुलाया और वो भाई अपनी गुलेल लेकर वहाँ पहुँच जाता है। और लड़की अपने भाई को यानी उस लड़के को वो आम दिखाती है और कौवे की निगाह भी आम पर ही लगी हुई है। अब लड़की का भाई यानी वो लड़का आम पर गुलेल से निशाना लगाता है और कौवा भी आम को ध्यान से देख रहा होता है। आम जैसे ही डाली से टूटने वाला होता है, तभी कौवा उसे लपक कर अपनी चोंच से पकड़ लेता है और उड़ने लग जाता है। आगे क्या होता है? आगे कौवा अब आम को लेकर जल्दबाजी में उड़ रहा होता है और दोनों भाई बहन यानी वो लड़का और लड़की कौवे का पीछा कर रहे होते हैं और बड़े उदास हो जाते हैं, क्योंकि आम उनके हाथ आते आते भी नहीं लगा। तभी अचानक कौवा जल्दबाजी में उड़ते हुए एक मधुमक्खी के छत्ते के साथ टकरा जाता है और फिर सारी मधुमक्खियाँ उसके आगे पीछे भिनभिनाने लगती हैं और फिर उसे ज़ोरों से डंक मारने लगती हैं। जैसे ही कौवे को मधुमक्खियाँ डंक मारती हैं, तभी कौवा अपने चोंच को खोलकर ज़ोर से दर्द के मारे आवाज़ निकालने ही वाला होता है कि उसके मुंह से वो आम छूट जाता है और उसी के घोंसले में रखे अंडों के बीच में वो आम गिर जाता है। ठीक है, अंडे के तभी फूटते नहीं हैं, पर अंडों के बीच में जब वो आम गिरता है धड़ाम से, तो वहाँ पर पेड़ पर ही कई सारी जो गिलहरियाँ वहाँ पेड़ पर थीं, वो एकदम से आम की तरफ आकृष्ट होती हैं। उनकी दृष्टि आम पर पड़ती है। ठीक है, अब गिलहरियाँ सोचती हैं कि मुझे वो आम मिल गया तो मज़े से खाऊंगी। एक गिलहरी कौवे के घोंसले से आम को उठाकर ले लेती है अपने हाथों में और अब आम के ज़ोर से घोंसले में गिरने से कौवे के सारे अंडे धीरे धीरे टूटने लगते हैं और अंडों में से कौवे के बच्चे निकलकर काँव काँव शोर मचाना शुरू कर देते हैं। शोर मचाने के कारण गिलहरी घबरा जाती है और उसके हाथों से वो आम छूट जाता है। अब आगे क्या होता है? अब वो आम जहाँ पर था, यानी जिस पेड़ के ऊपर घोंसले में वो आम था, उसी पेड़ के नीचे एक आदमी, पगड़ी पहना हुआ एक आदमी थकान के मारे सो रहा होता है, यानी ऊँघ रहा होता है। ऊँघना यानी सो जाना, थककर सो जाना। तो आम जब गिलहरी के हाथों से छूट जाता है तो वो सीधे नीचे बैठे आदमी की पगड़ी के ऊपर टप से गिरता है। ठीक है, पर उस आदमी को पता नहीं चलता, वो सोया ही रहता है। ठीक है, आदमी बैठा बैठा ऊँघ रहा होता है। लड़का और लड़की कौवे का पीछा करते करते उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि गिलहरी के हाथ से छूटकर वो आम आदमी की पगड़ी में जा गिरा है,
तो लड़की लपक कर उस आम को पगड़ी से उठा लेती है और दोनों बड़े खुश होते हैं। लड़की खुश होती है कि आखिरकार उसे आम मिल ही गया, और लड़का खुद पर बहुत गर्व करता है। उसे बहुत खुशी होती है कि उसके गुलेल के कमाल से ही अच्छा निशाना लगा और वो आम पेड़ से टूटा। ठीक है। और बेचारा कौआ आम को खोने के भाव से बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। ठीक है। ये थी कहानी, आम की कहानी। ये चित्र कथा के माध्यम से ये कहानी लिखी गई है और इस कहानी को चित्रित करने वाले का नाम है देवाशीष देव। ठीक है। आप लोगों को किताब के पीछे लेखकों के नाम मिल जाएंगे। आप इस कहानी को अच्छी तरह से बार बार पढ़िए, हाँ, समझने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगले हफ्ते अगले क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ, एक और नए पाठ के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।